क्या आपके घर में भगवान रहते हैं, या फिर आपको भी लगता है कि आपके घर के मंदिर में जो मूर्ति है वो सिर्फ एक मूर्ति? आइए आज इस विषय पर बात करते हैं। एक बार एक राजा था। राजा ने एक मंदिर बनवाया और उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। एक पुजारी को वहां रख दिया उसकी पूजा करने। राजा जो है सुबह सुबह माला भेज देता, भगवान की पूजा का सामान भेज देता, लेकिन जब उसकी मर्जी होती तब मंदिर आता। और जब वो मंदिर आता तो पुजारी जी वहां मंदिर से उसके माथे पे तिलक लगा देते, भगवान की जो माला होती वो राजा को पहना देते। ये सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। एक दिन राजा ने संदेश भिजवाया कि पुजारी जी को बोल दीजिएगा कि मंदिर समय से बंद कर दे, क्योंकि आज मैं नहीं आऊंगा। अब पुजारी जी शाम को पूजा करने के बाद द्वार बंद करने ही वाले थे तो उन्हें लगा कि आज भगवान की माला किसे पहना, आज तो राजा नहीं आएंगे। तो उन्होंने भगवान की माला निकाली और सोचा कि खुद ही पहन लेता हूं, तो खुद माला पहन ली। जैसे ही उन्होंने माला पहनी, इतने में संदेश आया कि राजा जी आने वाले हैं। पुजारी जी घबरा गए। पुजारी ने सोचा कि अब क्या करूंगा, अब तो राजा आने वाले, माला तो मैंने पहन ली। इस घबराहट में उन्होंने माला निकाली और भगवान को फिर से पहना। भगवान को माला पहना दी और इधर राजा आ गए। जब राजा आए तो पुजारी ने वही अपना नियमित रूप से तिलक किया और भगवान की माला निकाली और राजा को पहना दी। जब राजा ने वो माला पहनी तो देखा कि उसमें कहीं से सफेद बाल आ गए। तो राजा ने देखा कि पुजारी जी के बाल जो है ना वो सफेद है। तो राजा ने कहा कि ये माला तुमने पहनी थी? पुजारी ने कहा नहीं महाराज। बोला ये माला तुमने पहनी थी, ये सफेद बाल कहां से आया? तो पुजारी ने कहा नहीं महाराज, मैंने नहीं पहनी, मैंने तो सीधा भगवान के गले से निकाल कर आपको पहनाई। तो राजा को इस बात पर शक हो, उसे शंका हो कि कुछ तो गड़बड़। तो राजा ने कहा कि ठीक है, भगवान के बाल सफेद हो नहीं सकते, ये तुम झूठ बोल रहे, और यदि ऐसा है तो स्वयं भगवान का श्रृंगार मैं करूंगा कल सुबह। और राजा चले गए। पुजारी जो है भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ा, रो पड़ा। बोला भगवान वैसे भी बूढ़ा हो गया हूं, मरने से डर लगता नहीं, राजा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फांसी दे दे, मौत का कोई खौफ नहीं है मुझे। मेरी गलती यह है कि मैंने झूठ बोला और अपने झूठ के बीच में आपको ले लिया, और मैंने कह दिया कि नहीं, माला सीधा भगवान के गले से उतार कर आपको पहनाइए, भगवान का बाल सफेद हो सकता है, इस झूठ के लिए मुझे माफ कर दो भगवान। पुजारी को बड़ा पश्चाताप हुआ। पुजारी रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, भगवान मुझे माफ कर देना, इस बात के लिए माफ कर देना, सजा चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई डर नहीं। और रोते रोते पुजारी जो है भगवान के चरणों में ही सो। सुबह राजा आए श्रृंगार करने के लिए। जब श्रृंगार करना था भगवान का तो सबसे पहले भगवान का मुकुट उतारा गया। जब मुकुट उतारा तो देखा कि भगवान के तो सारे बाल सफेद हैं। पुजारी ने भी ये देखा। पुजारी हैरान हो गए, ऐसा कैसे? पुजारी ने मन में सोचा भगवान ने चमत्कार कर दिया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। और राजा ने सोचा कि शायद पुजारी ने गड़बड़ की। पुजारी ने भगवान के बालों पर रंग लगा दिया, उन्हें सफेद कर दिया। और यह सोच करके राजा ने भगवान के सफेद बाल पकड़े और उन्हें खींचा, मतलब कि उन्हें तोड़ा। और जैसे ही तोड़ा भगवान के सर से खून आया। वो लहू देख करके राजा घबरा गया, घबरा के भगवान के चरणों में गिर गया। पुजारी जी भगवान के चरणों में गिर गए। पुजारी जी बोले कि प्रभु आपने मेरे लिए इतना चमत्कार किया, कमाल कर दिया प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। भाव विभोर हो गए पुजारी जी। और राजा इसलिए भाव विभोर हो गए कि भगवान के सर से खून निकला। तो राजा ने पुजारी की तरफ देखा। पुजारी ने कहा कि महाराज मैंने आपसे झूठ बोला, माला मैंने पहनी, लेकिन मैंने रात को प्रभु से प्रार्थना की और भगवान ने जो है चमत्कार कर दिया। भगवान के बाल तो काले ही थे, इस चमत्कार में भगवान ने बाल सफेद कर दिए। राजा के हाथ कांप रहे थे क्योंकि राजा ने जो बाल खींचा था वहां से लहू निकला था भगवान का। और राजा नतमस्तक हो गया, उस पुजारी के सामने भी और भगवान के सामने भी। उसने पहली बार ये चमत्कार देखा था। बोला कि क्या ऐसा संभव है, मैं तो सोचता था ये मूर्ति। कहते हैं दोस्तों कि भगवान की आवाज आई और भगवान ने कहा कि राजा तूने मुझे हमेशा मूर्ति ही जाना,
इसलिए मैं तेरे लिए हमेशा मूर्ति ही रहूंगा। लेकिन इस पुजारी ने हमेशा मुझे भगवान ही जाना, तो इसके लिए मैं स्वयं भगवान ही रहूंगा, स्वयं कृष्ण। ये आपका भाव है दोस्तों कि आप अपने घर की मूर्ति को या किसी भी मंदिर की मूर्ति भगवान मानते हैं या सिर्फ मूर्ति मानते हैं। आप जिस आस्था के साथ, जिस विश्वास के साथ उसे देखते हैं वो वैसा ही होता है। ये आपके प्रेम पर, आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या मानते हैं। और यकीन मानिए, जब आप ये मान लेते हैं कि आपके घर के मंदिर में वो मूर्ति नहीं, स्वयं ईश्वर विराजमान है, तो आपको वो आभास होना शुरू हो जाता है कि आपके घर में भगवान है। तो ये आप पर है कि आपके घर के मंदिर में भगवान है या स्वयं एक साधारण सी मूर्ति। तो आप देखिए आपके घर में क्या है। हरे कृष्ण।